हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, एक नई न्यूज आ रही है। वो न्यूज एनटीए से रिलेटेड है। नीट 2024 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को वापस एक पिटिशन के अकॉर्डिंग कहा गया है। वो ये कहा गया है कि अगर नीट एग्जाम में, जो नीट का एग्जाम हुआ है, जो हमारा नीट 2024 का जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में अगर 0.001% भी अगर गड़बड़ी हुई है, ठीक है, एग्जाम के दौरान, तो उस गड़बड़ी को एनटीए सुधारे, पहले स्वीकार ले और फिर सुधार दे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और ये कोटेशन जो है, ये न्यूज़पेपर में भी आया है कि भाई ऐसा हुआ है तो स्वीकार। इतना बड़ा एग्जाम है और इतने बड़े एग्जाम में इतनी गड़बड़ियां हो गई, इतनी रोज नई नई खबरें हमको सुनने को आ रही हैं। तो ये नया सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक सजेशन दिया है, एक लताड़ दी कि भाई ये चीज को सही किया जाए। पूरी खबर क्या है, उस खबर को एक बार देख ही लेते हैं हम लोग। और खबर यह है कि निट में अगर 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो एनटीए स्वीकारे और सुधारे, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि शीर्ष कोर्ट की ये दो टूक्स है एनटीए को, सिस्टम की खामी का लाभ उठाकर बना डॉक्टर समाज के लिए क्या है, हानिकारक है। ये दैनिक भास्कर की न्यूज है। और इसमें कहा गया है कि नीट परीक्षा में कथित तौर पर धांधली की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने केंद्र सरकार व एनटीए को दो टूक कहा है कि अगर नीट परीक्षा में 0.001% भी गलती हुई है तो उसे स्वीकारे और गलती दूर करे और संबंधित तौर पर कार्रवाई करे। आपको इतना डिस्प्ले में इतना साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ के बता रहा हूं। और हमें आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। ये भी कहा गया है कि आप इसके अकॉर्डिंग हमें क्या जवाब देंगे, वो जरूरी है। एक काम की बात हो रही है, क्योंकि अगली सुनवाई 8 जुलाई को आपको मालूम होगा, तो उसमें ही बातें सामने आएंगी। 2 हफ्ते का समय है। एक काम की बात और है जो बहुत जरूरी है। एक तो कोटेशन दिया ही है कि ऐसा डॉक्टर जो जो इस तरह की सिस्टम की खामी का लाभ उठाकर डॉक्टर बनेगा, वो समाज के लिए हानिकारक है। और रोज नई नई न्यूज हमको देखने को मिल रही है। एक अच्छी बात यह है कि अशोक गांगुली पूर्व चेयरमैन है सीबीएसई के, और पहले वो नीट एग्जाम जो था, एआईपीएमटी का जो एग्जाम होता था नाम से, वो सीबीएसई ही कराता था। तो इनका ये कहना है कि अगर एनटीए चाहे तो 4 से 5 हफ्ते में परीक्षा भी कर सकता है और परिणाम भी दे सकता है। ये दोनों चीज संभव है। ठीक है, काउंसलिंग प्रक्रिया दोबारा नीट के बाद लेट नहीं होगी। ठीक है, जनरली ये कहा गया है कि एम्स और जिपमर्ग में जो बच्चे दाखिल होते हैं, वो 16 अगस्त से नया सत्र शुरू हो जाता है उसका। ठीक है, 2 से 3 राउंड पूरे होने के बाद अधिकांश सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में 1 सितंबर से ये शुरू होता है राउंड इसका, काउंसलिंग का। मेडिकल कॉलेज की बची हुई छठे और सातवें राउंड की काउंसलिंग के बाद अक्टूबर की शुरुआत में मॉपअप राउंड तक भरी जाती है। यानी काउंसलिंग में यदि 1 महीने की देरी होगी, फिर भी छुट्टियों को अगर एडजस्ट कर दिया जाए, तो जो एमबीबीएस का 1 साल का जो सत्र होता है वो इजी गोइंग में पूरा हो जाएगा। तो एनटीए चाहे तो रीनेट पूरी तरह से करा सकता है सभी बच्चों की। और उम्मीद तो ऐसी ही है कि ये जो बन रहा है माहौल, इस माहौल में हो सकता है कि रीनेट पूरी तरह से दोबारा हो जाए। और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरी तरह से, हमारे सर्वोच्च न्यायालय पर हमें विश्वास है कि इंसाफ होगा हमारे साथ। लेकिन आप सब इस धैर्य के साथ रहें, ठीक है, और अपनी पढ़ाई करते रहें। और अब आ जाए, देखिए, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है। वो न्यूज है नीट 2025 को लेकर कि नीट रिजल्ट से पहले फोरेंसिक व टेक्निकल ऑडिट जरूरी है कोई भी एग्जाम का। और फोरेंसिक ऑडिट डाटा सेट से गड़बड़ी की पकड़ सकता है। ये बातों का ध्यान देते हुए, ठीक है, और एक सत्र में 2 बार परीक्षा होना, परीक्षा को कराना, परीक्षा 2 हिस्सों में कर सकते हैं। इन सब बातों से एक नई बातों समझ में आती है कि कोई बच्चा अगर नीट 2025 की तैयारी कर रहा है या उसका एस्पायरेंट है, तो एक बात तो अच्छी तरह से ध्यान दे लें आप कि नीट 2025 का जो एग्जाम होगा, वो एग्जाम कैसा होगा कि वो थोड़ा सा टफ होगा। अब चॉइस की तरह एग्जाम तो नहीं होगा, तो ये एग्जाम टफ होगा। ठीक है, और इसकी तैयारी जो है आप लोगों को अच्छी करनी होगी, क्योंकि जैसे खुद एनटीए ने मान लिया है कि 2024 का पेपर बड़ा आसान आया था। अब ऐसा पेपर नहीं आएगा। तो जो आप लोगों की फिजिक्स केमिस्ट्री, जो अपनी बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो तैयारी है, वो थोड़ी अच्छी रखें। और नीट 2025 की तैयारी
बिल्कुल पॉजिटिव होकर करें। ये 2024 में इतनी सारी जो चीजें हुई हैं, इसको माइंड में न रखकर तैयारी करें। और जिन बच्चों के नीट 2024 के एग्जाम में, ठीक है, 600 या 620 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं, वो ध्यान रखें कि वो अपनी तैयारी जारी कर दें 25 की। अब जो भी सामने आएगा वो आएगा, जो खबरें आ रही है पॉजिटिव, उसको ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। और इन बातों पर जो चॉइस में इतनी सारी सुनने में खबरें आ रही हैं, उन खबरों के साथ आप, ठीक है, अच्छी बात है, सुन रहे हैं आप, लेकिन अपनी तैयारी 25 की जारी कर दें। जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा, लेकिन इससे नीचे मार्क्स हैं आप लोगों के, तो अब अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर दें 25 की। और इस बात को दिमाग में रखें कि ये जो एग्जाम होगा 25 का, थोड़ा सा लेवल अच्छा होगा, इसका चॉइस की तरह नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो दो तीन चीजों के साथ इसको मैं कंक्लूड करूंगा कि नीट 2024 का जो एग्जाम था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर, है ना, एनटीए को बोला है लताड़ लगाइए। और काम की बात यह है कि हो सकता है कि 2024 का एग्जाम हो जाए, दोबारा रीनेट हो जाए, तो हम सब, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसके, हम जो भी निर्णय लेगा वो सही निर्णय लेगा, इसी उम्मीद के साथ चल रहे हैं कि इंसाफ होगा हमारे साथ। और काम की बात अब जो समझ में आ रही है वो बात यह है कि अब इसके अलावा अगर हमारा नीट 2025 का टारगेट है तो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, अगर आप इस मार्क्स रेंज में भी आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके।